सभी मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस मिनी मॉक मैथ का 17 अगस्त 2024 को जो आया है दोस्तों मिनी मॉक, उसका सोल्यूशन करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 20। हम आपको मैथ का सोल्यूशन देंगे दोस्तों, ठीक। इससे पहले जितना भी मिनी मॉक आया है दोस्तों, ये 29 जुलाई से आ रहा है, तो लगातार हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं दोस्तों। तो आज यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब हमारा पेपर भी नज़दीक आ चुका है, तो हमें बेहतर से बेहतर तैयारी दोस्तों कर चुके हैं। नहीं की है तो आप रिवीजन करते रहें दोस्तों, ठीक। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अंकित सर की ऐप से रिलेटेड जितना भी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन हुआ दोस्तों, हमने अपने चैनल पर देने का प्रयास किया है। तो पहला प्रश्न है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, यानी कि लाभ इसमें आपको बताना है। तो बढ़िया प्रश्न है, इसमें गुना गुनी पर दिया हुआ दोस्तों, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बताएं। यानी कि 3SP जो है, ये 3SP माइनस CP, और ये 5 गुने के बराबर है। किसके बराबर? 5 गुने के, और SP माइनस का CP, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2SP बराबर 4P, यानी 4CP आ जाएगा, 4CP। तो SP और CP का यहाँ से रेशियो निकल आ जाएगा। SP और CP का यहाँ से रेशियो कितना निकल आएगा? 2:1 का। तो यहाँ से प्रतिशत लाभ कितना हुआ ये पूछा। परसेंट लाभ कितना है? यानी कि 100 का दोस्तों, ठीक। और यहाँ से कितने पर? 1 पर, और इनटू कितना कर देंगे? 1। तो यहाँ से 1 से 1 कराए तो 100 इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरम्मत यानी मनमत दिया। मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 10.5 घंटे लगते हैं। शांत जल में दोनों तरफ आपको यात्रा के लिए उन्हें कितने घंटे लगेंगे? दोनों तरफा पूछा हुआ। तो आपको पता होगा, एक धारा की दिशा होती है, एक धारा की विपरीत दिशा होती है। तो धारा की दिशा में क्या होता है? x + y होता है, और धारा की विपरीत दिशा में x - का y होता है। तो यहाँ से दोनों के मान दिए हुए हैं। यहाँ पर 7.5 दिया हुआ है, यहाँ पर 10.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 2x की वैल्यू ही हमसे पूछी है। 2x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से हो जाएगा 18। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। तो ठीक, अगर आप x की वैल्यू निकाल देंगे, x बराबर यहाँ से 9 आ जाएगा, तो 9 आपका राइट आंसर नहीं होगा, वहाँ पर 18 ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि भाग यानी एक भाग का 1/3 दूसरे भाग से 72 कम है। तो दोनों संख्याएँ आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें जो हम मानेंगे, यहाँ पर 1/3 का है, तो 1/3 मान लेंगे, और पहला भाग हम यहाँ पर मान लेंगे x। और ये कह रहा है कि 72, इसमें 72 दिया हुआ कम है, तो 72 हम इसमें माइनस में लिख लेंगे, 72 कम है। फिर यहाँ से हमें क्या करना है? 3 × x माइनस का 72, और बराबर में यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 3x, और माइनस का 216। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई करा देना, तो हो जाएगा 3x माइनस का 72, 72 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 216, और प्लस का x, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 500 दिया हुआ, बराबर में 500 लिखने, तो आ जाएगा 4x माइनस का 216, और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा? 500, ठीक। तो 4x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 179 आ जाएगी। 4x की वैल्यू 179। तो जैसे ही आपने 179 निकाला, तो 179 आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ। आप चाहें तो ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अगर नहीं टिक करना चाहते हैं, पहला पार्ट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से 3x में वैल्यू रख देंगे और माइनस 216 कर देंगे। तो यहाँ से कितना निकलेगा? 3 × 179, और माइनस का कितना कर देंगे? 216। तो यहाँ से 1/321 निकल के आ जाएगा, 179 निकल के आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद एक कर्मचारी का वेतन दिया हुआ 15,500 से बढ़ाकर 26,350 कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यहाँ से हमें वृद्धि ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत वृद्धि किस तरह से निकालते हैं? यहाँ से 26,350 में से 15,500 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 10,850 आ जाएगा, ठीक। 10,850, और बटे कितना करेंगे? ये 15,500 से बड़ी है, ठीक। 15,500, और इंटू परसेंट में बताने के लिए 100 का गुणा कर देंगे 2 जीरो से। 2 जीरो को 155 का इसमें भाग दे देंगे, तो 17 इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न, एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज जो है ये दिया हुआ है 2,508, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो इसमें हम इसको पकड़ेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? यानी कि 20% की, तो 20/100 हो जाएगा। 20 × 20, 20 × 5 100, तो कितना हो जाएगा? 5 से
6 हो जाएगा। कितना वर्ष का है? 2 वर्ष, तो 5 से 6 एक बार और होगा। तो यहाँ से कितना निकल आएगा? 25 आ जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा। ये हमारा मूलधन होता है, ये हमारा मिश्र धन होता है और इनका अंतर जो है भाई चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इनका अंतर कितना दिया हुआ? 11 का दिया है। तो 11 पार्ट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? ये 2508 के बराबर हो जाएगी। ठीक, 2508 की। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ये 11 से कितनी बार कट जाएगा? 228 बार कट जाएगा। तो ठीक, 228 बार। हमसे पूछा क्या है? मूलधन पूछा, यानी 25 पार्ट की वैल्यू पूछे, तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 228 में आप जब 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपका राइट आंसर आएगा। तो कितना दिया हुआ? 5700 जो है इसका राइट आंसर। आप गुणा करके देख सकते हैं। तो ठीक, तो अगले प्रश्न पर बढ़ लेते हैं। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई 125 सेंटीमीटर और 135 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्र यानी आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोष्टक L प्लस का B। बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो 2 कोष्टक का इनको जोड़ लेंगे 125 और 135 को, तो कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। आप आसानी से जोड़, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो 260 का जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 520 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। कितने बढ़िया से बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं मिनी मॉक में। तो ठीक, तो एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। दोस्तों हमने आपसे कई बार कहा है कि जो मेंसुरेशन का प्रश्न होता है वो फॉर्मूले पर बन जाता है। दोस्तों ठीक, कैलकुलेशन होती है, बस कुछ नहीं होता है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, पाई आर और कोष्टक में आर प्लस का एल, इसी पर आपको वैल्यू पुट कर देनी, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है? 11, और आर प्लस का एल कितना दिया हुआ है? 11 दी है, और कितना दिया हुआ है? 24 दिया है। तो इसको आपस में जोड़ के लिख देना है। तो 22/7 हो जाएगा, 22/7 इंटू का 11, और इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 11 में 24 जोड़ेंगे 35 आ जाएगा, 35। तो 7 से ये 5 बार कट जाएगा। बचा हुआ क्या? 22 बचा हुआ, 11 बचा हुआ, 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12, 10 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, ए एक कार्य को 110 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 165 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए भी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ये 110 दिन लेता है, ये 165 दिन लेता है। ठीक, तो एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 330 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से ये 3 बार चला जाएगा, यहाँ से 2 बार, तो 330 हमारा टोटल वर्क है। कह रहे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो तीनों की क्षमता 5 हो जाएगी। तो 5 से कितने? 5 31, 5 31, तो 66 दिन का समय लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, इरीन ने मांस की बिक्री में 308 में जिसमें से उसे 12% की हानि हुई, कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होगा? तो 308 हो जाएगा। ठीक, 308, और 100 में से हम 12 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। ठीक, और मैं कितना कहा है? 110% लाभ पर और बेचना है। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन बस सॉल्व करनी है। तो इतना तो आपको एग्जाम में करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा? 3.5 बार कट जाएगा। तो 3.5 की मल्टीप्लाई जब आप 110 में कराएंगे तो 385 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसको सॉल्व करना है। ये कितने का होता है? 64 8 का होता है। तो 92 में 8 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और 100 कितने का होता है? 10 का होता है। तो 35 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का, 25 हो जाएगा। तो 25 जो है वो किसका होता है? 5 का होता है। तो 126 में से आप 5 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 121। ये कितने का होता है? 11 का होता है। बस मौखिक सवाल था। अगला प्रश्न है इसके बाद, एक माल के लागत में कितना % जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य जो है 10% की छूट के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो? तो अंकित मूल्य में उसमें एक रिलेशन होता है दोस्तों। अंकित मूल्य में यानी एमआरपी, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो इसमें इतना तो आप आसानी से कर लेंगे। 10% की छूट का है तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और 20% का लाभ का है तो 120 हो जाएगा। बस इतना तो आप आसानी से कर लेंगे। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर 120 और बट्टा कितना लिखना है? 90, और इंटू कितना कर देना है? 100 कर देना। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 120 में 9 का भाग दे देना है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है 33 सही 1/3%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला % है, एक समांतर श्रेणी में पहला पद कितना 23 दिया और सार्वंतर 6 दिया हुआ है। अगले 46 पदों का योगफल भी आपको ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी से दोस्तों 17-18 फरवरी को भी बढ़िया प्रश्न बने। तो इस बार भी चांस है कि 23 अगस्त से जो एग्ज़ाम शुरू होगा उसमें भी दोस्तों पूछा जाएगा ये दोस्तों। ठीक, समांतर श्रेणी से। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे हम आपको।
तो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा हुआ, तो SN बराबर N/2 होता है, ठीक। और यहाँ पर कितना होगा 2A और प्लस का N माइनस का 1 और इंटू D, यानी यही अंतर होता है सर्वांतर। तो सबकी वैल्यू दे रही है, केवल हमें SN की वैल्यू निकालनी है। तो N की वैल्यू कितनी दी है 46, 46/2 हो जाएगा, ठीक। 2 इंटू A की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 23 दी है, तो 23 लिख लिए। N की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 46 दी है, माइनस का 1 कर दें, अंतर कितना दिया हुआ D, कोष्टक बंद। अब आपको क्या करना है, इससे कर लेना। तो यहाँ पर आ जाएगा 23 और यहाँ पर कोष्टक लगेगा 46 और प्लस का 45 और इंटू यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक। माइनस होगा 46 में से जाएगा 45 और इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा 6 यानी 23 और इंटू कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ठीक। तो 23 और इसमें 46 जुड़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 270, ठीक। 270 में 46 को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हम अगले पेज पर आपको बता देते हैं, तो ठीक। तो क्या करना है 23 और इंटू कितना हो जाएगा 23 यानी कि 46 प्लस का 270 हो जाएगा 316 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या 7268, तो यही इसका राइट आंसर हो। तो ये SN की वैल्यू आएगी, ठीक। अब अगला प्रश्न है, इसके बाद 3 व्यक्ति दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक। 6, 5 और 8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष के बाद उन्हें 5200 का निवेश करता है, यानी A जो है 5200 का निवेश करता है तथा B जो है 4000 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात जो है 7:5:4 हो जाता है। शुरू में A ने कितना निवेश किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसमें अनुपात दिया हुआ है 6:5:8 का, ये अनुपात दिया हुआ है तीनों के बीच में। तो हमें आप चाहें तो x लगा लेंगे दोस्तों, ठीक। क्योंकि ये कोई वास्तविक संख्या नहीं होती, हमने आपसे कई बार कहा है। तो कितना हो जाएगा 6x प्लस का कितना हो जाएगा 5200 और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x और माइनस का 4000, ठीक। और अनुपात इनका कितना हो जाएगा 7:5 हो जाता है। तो यहाँ से आपको कैंची का गुणा कर लेना है बस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 कितने होते हैं 30x और प्लस का हो जाएगा 26,000, ठीक। 26,000 और बराबर कितना हो जाएगा 35, 5 सत्ती 35x और माइनस का 7 चौक 28,000 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से आप x वाली पद एक तरफ कर लेंगे तो 5x हो जाएगा। तो 5x बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, ये 54,000 के बराबर हो जाएगा। तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 108 और 2 जीरो, यानी 10,800 बार ये कट जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू नहीं बतानी, इसमें हमें 6 का गुणा और करना पड़ेगा, तो ठीक। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यानी x की वैल्यू जो आई वो 10,800 जो आया है, इसमें हमें 6 की मल्टीप्लाई भी कर देनी है। तो कितना आ जाएगा 64,800 जो इसका राइट आंसर होगा, तो ठीक। उम्मीद करते हैं उस में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, इस बार निम्न में 11 का डिविजिबिलिटी आपको पता करना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, यानी एकांतर अंकों का योग, एक छोड़ के एक, नीचे भी एक छोड़ के योग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 प्लस का 9 प्लस का 3 प्लस का 2। तो ये एकांतर अंक इनका योग कितना होगा 16। और नीचे वाली देखेंगे तो 6 प्लस का 9 प्लस का 1, यहाँ पर भी यानी 16 होगा। तो 16 माने 16 अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो संख्या 11 से आसानी से कट जाती है। तो ठीक। अगला प्रश्न है, इसके बाद 162 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है एक 850 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 63 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। तो चाल बराबर क्या होता है, यानी दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर क्या होता है D/T। ये बढ़िया सूत्र होता है। तो यहाँ से स्पीड यहाँ से कितनी थी 162, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर में कितना दिया 850 मीटर लंबी है, उसकी लंबाई पूछी तो हम x मान लेंगे और बटे कितने कर देंगे 63 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 28, 35 और माइनस का 850 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1985 मीटर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद बस कितना बढ़िया प्रश्न और सरल प्रश्न है, यानी 27 बटे कितना है 28, ठीक। 27/28 फिर कितना है 29/30। तो इनका हमसे लासा पूछा हुआ है। तो भिन्न का लासा किस तरह से निकालते हैं, यानी लासा बटे मासा। तो ऊपर वाले का आपको लासा निकाल देना है। तो कितना आ जाएगा 783 आ जाएगा। नीचे वाले का मासा हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद 55 लीटर मिलावटी दूध में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ 7:4। इसमें कितना पानी मिलाया जाए तक अनुपात 7:6 हो जाए। तो हमारे हिसाब से अनुपात कितना दिया हो 7:4 का दिया हो। तो कुल मिश्रण कितना है मेरे हिसाब से 11। सवाल में 55 दिया हुआ कुल, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 7×5 एक आ जाएगा, ठीक। और एक कितना आ जाएगा 7 5 को 20 आ जाएगा एक। तो ये हमारे निकल के आ गए दोस्तों। तो हमें सबसे पहले अनुपात कितना दिया हुआ था, दूध और पानी का दिया था। तो हमारा दूध 35 आ गया, पानी कितना आ गया 20 आ गया। तो हमें 35 दूध है, उसमें कहा है कि
कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो 20 में हम कितना पानी और मिलाएं कि अनुपात कितना हो जाए, 7:6 का अनुपात हो जाए। तो हम कहेंगे x लीटर पानी मिलाएं, तो 7 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो अब हो जाएगा 20 प्लस का x और बराबर कितना हो जाएगा, का मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस होगा तो x बराबर कितना बचेगा, 10। 10 इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक, यहाँ पर 30 में से 20 माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 10। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इसका राइट। अब ये DIC प्रश्न दोस्तों बढ़िया प्रश्न बने हैं। गणित में 40% और अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या, विज्ञान में के क्षेत्र में 40 अंक अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर आपको बताना है। तो गणित में 40% अधिक छात्रों की संख्या किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 200 अंकों में। तो 200 इंटू कितना करेंगे, 40 और बटे कितना कर देंगे, 100। तो 100 दूनी 200, यहाँ पर कितना 40 दूनी 80 आ जाएगा। ठीक, तो 80 अंक 80 से अधिक कितने छात्र हैं, यहाँ पर 115 छात्र हैं। ठीक, 115 छात्र। तथा विज्ञान में 40 अंक और अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी दी है, 100, यहाँ पर दी है दोस्तों 114। ठीक, 114। और मैं क्या करना है, जो यानी 144 दोस्तों। ठीक, यहाँ पर कितना कहा था, 144 ही दिए दोस्तों। ठीक, 144 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 115 दिए। तो इन्हीं का हमसे अंतर पूछा हुआ तो ठीक, यानी 115 और 144। तो 144 में से आप 115 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29। इसका राइट आंसर होगा। कितना बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न है इसके बाद, गणित में 120 अधिक लेकिन 160 कम अंक वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत विज्ञान में अंकों की उसी श्रृंखला के अनुसार कुल, मतलब इसमें तुलना में किया है, अनुसार अंक में करने में तुलना यानी परसेंट में ही पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं, बढ़िया प्रश्न है इसमें। गणित में 120 यहाँ पर दिया हुआ कहीं पर 120, यहाँ पर ये दिया हुआ ठीक 120। और कहा है कि किसमें, और अधिक लेकिन 160 से कम अंक वाले छात्रों की संख्या किस तरह से निकालेंगे, 80 माइनस का 52 करेंगे। ठीक, 80 माइनस का 52, तो यहाँ से कितना आएगा, 28। फिर मैं विज्ञान में उसी श्रृंखला के अनुसार छात्रों की संख्या 96 माइनस का 40, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, परसेंट में पूछा हुआ है। तो 28 और बटे 56 और इंटू कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 28 दूनी कितने होते हैं, 28 दूनी 56, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो 50। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक, यदि गणित में न्यूनतम आवश्यक अंकों का कट ऑफ प्रतिशत 40-60 कर दिया जाए तो पारित होने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो पहली कट ऑफ कितनी थी, 40 थी थोड़ी, तो इसी का हमें परसेंट बताना है। तो 200 इंटू 40 और बटे कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो 100 यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक, फिर हम यहाँ पर परिवर्तन की बात निकालेंगे। ठीक, परिवर्तन भी हुआ है इसमें कट ऑफ में, तो यहाँ पर 60 बटे 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 120। तो कहा है कि 115 माइनस का 80 और बटे कितना हो जाएगा, 115 और इंटू परसेंट बताने के लिए 100 कर देंगे। तो ऊपर माइनस चलेंगे, कितना हो जाएगा, 35 बटे 115। ठीक, और इंटू कितना कर देंगे, 100। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, बस आंसर आएगा 30.43। तो यही इसका राइट आंसर जो किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो हमने आपको देखो दोस्तों 20 प्रश्न बता दिए, अभी 17-18 मिनट ही हुए हैं दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आए हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं ऐसा ही सोल्यूशन देखने के लिए। तो मिलते हैं कल, वीकली मॉक टेस्ट आएगा, कल का लास्ट वीकली मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि हमारा एग्जाम दोस्तों 23 अगस्त से लगा हुआ है, फिर मॉक टेस्ट नहीं आएगा दोस्तों। ठीक, तो मिलते हैं कल वीकली मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।